डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनबो सोशल स्टडी। रेनबो सोशल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अमरेंद्र कुमार सिंह इस वीडियो में उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज मैं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत बिहार स्टेट एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले राजनीतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा। 28 जनवरी 2020 को जो बिहार स्टेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें राजनीतिक विज्ञान के सबसे अधिक प्रश्न पूछे गए। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें तथा ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? ये कथन इब्राहम लिंकन का है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो 50% आरक्षण दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में समाज सुधारक आंदोलन में किसका योगदान है? ज्योतिबा फुले, भीमराव अंबेडकर तथा महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण योगदान है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक में नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ये 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। इससे पहले भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे और ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया और वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में धर्म, नस्ल, जाति या जन्म स्थान पर भेदभाव का निषेध है? तो ये अनुच्छेद 15 में है। अगला प्रश्न है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, ये अनुच्छेद 16 में वर्णन है। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता या छुआछूत का निषेध जो है अनुच्छेद 17 में वर्णन है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रदान किया गया है? तो ये अनुच्छेद 19 में इसका वर्णन है। अगला प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 19 के ए में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपलब्ध कराया जाएगा? ये अनुच्छेद 21 के क में इसका वर्णन है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो ये भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, सूचना के अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 19 के ए में सूचना के अधिकार का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, फोर्थ एस्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? तो ये प्रेस को फोर्थ एस्टेट या चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, 17वीं लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है? तो ये 78 है। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या
59 थी और 16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या 61 थी और 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या 78 है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का उदय कब हुआ? 1971 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषाओं की संख्या है 22। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए ढांचागत सुझाव दिया था। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का सुझाव दिया था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज प्रणाली किस समिति की अनुशंसा पर लाई गई? तो ये बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर लाई गई। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली कब लागू हुई? 2 अक्टूबर 1959 में ये लागू की गई थी और ये भारत के राजस्थान राज्य के ये नागौर जिला में प्रथम बार लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो ये अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ग्राम पंचायतों की स्थापना में औसत आबादी को आधार मानती है 7000। बिहार में एक ग्राम पंचायत के गठन के लिए 7000 आबादी होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज का कार्यकाल है ये 5 वर्ष। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। मुखिया का भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है। सरपंच का भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया होता है। अगला प्रश्न है, मुखिया अपने पद से स्वेच्छा से हटने के लिए अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो ये जिला पंचायती राज पदाधिकारी को अपना त्याग पत्र देते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ये सरपंच होते हैं ग्राम कचहरी के प्रधान। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा की बैठक वर्ष भर में कम से कम कितनी बार होता है? तो ये 4 बार होता है। एक वर्ष में ग्राम सभा की बैठक 4 बार होती है। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क स्त्री एवं पुरुष जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो। अगला प्रश्न है, गांव की पुलिस व्यवस्था है ग्राम रक्षा दल और ग्राम रक्षा दल के नेता को क्या कहते हैं? तो ये दलपति कहा जाता है। ग्राम रक्षा दल के नेता को दलपति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सरपंच अधिकतम कितने रुपए तक के मामलों की सुनवाई कर सकता है? तो ये 10,000 तक के मामलों की सुनवाई कर सकता है। बिहार में सरपंच 10,000 तक के मामलों की सुनवाई कर सकता है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई? तो ये 73वां संविधान संशोधन द्वारा और 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज लागू किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज अधिनियम को सम्मिलित किया गया है? तो ये भाग 9 में पंचायती राज अधिनियम को सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? तो ये 11वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत कितने विषयों को शामिल किया गया है? तो इसमें 29 विषयों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, यूनानी विद्वान मेगास्थनीज किसके समय में भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था। अगला प्रश्न है, इंडिका किसकी पुस्तक है?
तो ये मेगास्थनीज की पुस्तक है। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है, तो ये चाणक्य की पुस्तक है। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था, तो ये चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है 74वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो 74वां संविधान संशोधन नगरीय प्रशासन से संबंधित है। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा नगरीय प्रशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई, तो 74वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है नगरपालिका कार्य क्षेत्र विषय संविधान के किस अनुसूचित में उल्लेखित किया गया है, ये 12वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है नगरीय प्रशासन में कितने विषयों को शामिल किया गया है, तो ये 18 विषयों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, ये राष्ट्रपति के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना, तो ये आंध्र प्रदेश 1953 ईस्वी में भारत का भाषाई आधार पर प्रथम राज्य बना था। अगला प्रश्न है सरकार या आयोग का संबंध है, केंद्र राज्य संबंध से है। अगला प्रश्न है यदि समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र के कानून और राज्य के कानून में विरोध हो तो किससे मान्यता मिलती है, तो एक केंद्र के कानून को मान्यता दी जाती है। अगर ये दोनों में विवाद उत्पन्न होता है तो केंद्र के कानून को ही मान्यता दी जाती है। अगला प्रश्न है संप्रति भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वर्तमान में 28 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है संघीय सूची में इस समय कुल कितने विषय हैं, ये 100 विषय हैं, पहले 97 थे। युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय संधि, अणुशक्ति, सीमा शुल्क, विदेशी व्यापार, जनगणना, रेल, वायु तथा जल परिवहन जैसे विषय किस सूची में रखे गए हैं, तो ये संघीय सूची में रखे गए हैं। अगला प्रश्न है राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो ये 61 विषय हैं। अगला प्रश्न है कृषि, वन, कारागार, भूराजस्व, पुलिस व्यवस्था तथा स्थानीय प्रशासन जैसे विषय किस सूची में रखे गए हैं, तो ये राज्य सूची में रखे गए हैं। अगला प्रश्न है समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं, तो ये 52 विषय समवर्ती सूची में रखे गए हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन जैसे विषय ये समवर्ती सूची में शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य का गठन किस तिथि को हुआ, तो ये 15 नवंबर 2000 को हुआ। अगला प्रश्न है भारत को कहा जाता है, तो ये राज्यों का संघ कहा जाता है। अगला प्रश्न है वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है, तो ये देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। अगला प्रश्न है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो ये जयप्रकाश नारायण ने किया था। अगला प्रश्न है भारत में 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला, तो जनता पार्टी को बहुमत मिला था और मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने थे। अगला प्रश्न है गठबंधन की सरकार की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है, ये बहुदलीय व्यवस्था में रहती है। अगला प्रश्न है दल बदल कानून किस पर लागू होता है, ये सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। अगला प्रश्न है राजनीतिक दलों की मान्यता और चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो ये निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ, 1999 में हुआ। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 28 दिसंबर 1885 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे।
अगला प्रश्न है 1975 में दिल्ली में आयोजित संसद मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो ये जयप्रकाश नारायण ने किया था। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति आंदोलन कब चलाया गया था? 1974 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारत में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 545 है और भारत में अधिकतम लोकसभा के सदस्यों की संख्या 550 हो सकती है। अगला प्रश्न है भारत में लोकसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये 543 है और 2 राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीयों का मनोनीत करते हैं। अगला प्रश्न है भारत के चुनाव आयोग की नियुक्ति किया जाता है, ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारत में चुनाव आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय दल की मान्यता प्रदान करने के लिए राजनीतिक दलों को लोकसभा में डाले गए कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त होना चाहिए? तो ये 6% प्राप्त होना चाहिए। अगला प्रश्न है किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? 1950 ईस्वी में 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, इसलिए 25 जनवरी को भारत में मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये 6 वर्ष या 65 वर्ष दोनों में से जो भी पहले होगा वो निर्वाचन आयोग का कार्यकाल होगा। अगला प्रश्न है न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया है, ये निर्वाचन आयोग द्वारा। अगला प्रश्न है राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार किस वर्ष मिला? ये 1985 में मिला। अगला प्रश्न है दल बदल विरोध अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1985 में पारित हुआ। अगला प्रश्न है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है अलगाववाद। अगला प्रश्न है भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। अगला प्रश्न है लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष है, विधानसभा के लिए 25 वर्ष है, राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए, राज्यपाल के लिए ये 35 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न है बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? 243। यदि वीडियो पसंद आए तो कमेंट, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।